नमस्कार धर्म प्रेमियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों। आज आप जानेंगे हस्तिनापुर में असली धर्मराज कौन थे, युधिष्ठिर या विदुर। भगवान श्री कृष्ण विदुर को हमेशा महात्मा कहा करते थे। इस वीडियो में आपको इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार धर्मराज कोई मनुष्य नहीं थे। वे थे धर्मदेव यमराज, जो न्याय, सत्य और कर्मफल के देवता हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, लेकिन स्वयं धर्मराज का अवतार नहीं। तो प्रश्न उठता है, धर्मदेव स्वयं मनुष्य रूप में कैसे जन्मे। एक बार मांडव्य ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। राज्य के सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और बिना अपराध सिद्ध किए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। ऋषि तपोबल से जीवित रहे। जब उन्हें मुक्त किया गया तो वे सीधे धर्मराज यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने कहा, आपने बाल्यकाल में एक बार कीड़े को कांटे से भेदा था, उसी कर्म का फल आज आपको मिला। यह सुनकर मांडव्य ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, बाल्यकाल में किया गया कर्म दंड योग्य नहीं होता। क्रोध में आकर ऋषि ने शाप दिया, तुम धर्मदेव होकर भी अधर्म कर बैठे, इसलिए तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे, वो भी दासी के गर्भ से। यही वो क्षण था जब धर्मराज का पतन नहीं बल्कि महान अवतरण तय हुआ। शाप के अनुसार धर्मराज ने दासी के गर्भ से जन्म लिया। वे कहलाए विदुर। पांडु ने संतान प्राप्ति के लिए व्यास जी से निवेदन किया, लेकिन दासी भयवश कांप उठी। इस कारण विदुर जन्म से ही महान बुद्धि परंतु सामाजिक रूप से उपेक्षित रहे। विदुर न राजा थे, न सेनापति, न ब्राह्मण के समान सम्मानित, फिर भी वे थे महाभारत के सबसे बुद्धिमान पुरुष। कृष्ण के प्रिय, सत्य और नीति के प्रतीक। उन्होंने दुर्योधन को चेताया, धृतराष्ट्र को समझाया, पांडवों को बचाया और अधर्म का खुला विरोध किया। मांडव्य ऋषि के शाप के बाद धर्मराज को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने कठोर नियमों को नरम किया, बाल अपराध को दंड से मुक्त किया। यही कारण है कि धर्म कभी कठोर नहीं बल्कि करुणामय होता है। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने सब त्याग दिया। विदुर में स्वयं धर्मराज का वास है। अंततः विदुर की आत्मा धर्मलोक में विलीन हो गई। आज हमने जाना कि धर्मराज केवल युधिष्ठिर नहीं थे, बल्कि महात्मा विदुर स्वयं धर्म का साक्षात स्वरूप थे, जिनका जन्म दासी से हुआ पर आत्मा देवता की थी। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।